नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आप लोग अच्छे होंगे आशा करती हूँ और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोग इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। पहला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? तो जगदीश गुप्त की है, विद्या की है, जगदीश गुप्त की है, विद्यानिवास मित्र की है, निर्मल वर्मा की है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा की है। अगला प्रश्न है, नीला चाँद के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, मृणाल पांडे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह है। रसीदी टिकट के रचनाकार कौन है? तो अमृता प्रीतम है, मन्नू भंडारी है, निरुपमा सेवती हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमृता प्रीतम है। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटियाँ के लेखक हैं कमल किशोर गोयनका, मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गिरिराज किशोर है। अगला प्रश्न है, जलते हुए वन का बसंत किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की, दुष्यंत कुमार की, हरिशंकर परसाई की, कुबेरनाथ की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार की है। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? तो नागार्जुन है, शैलेश मटियानी है, धूमिल है, रघुवीर सहाय है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धूमिल है। अगला प्रश्न है, अंधेरी नगरी के रचनाकार विपिन अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, बालमुकुंद गुप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न है, रात में हारमोनियम के रचनाकार हैं उदय प्रकाश, अज्ञेय, रवि प्रकाश, देवती नंदन मिश्र। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उदय प्रकाश हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, अब गरीबी हटाओ के रचनाकार हैं नागार्जुन हैं, शरद जोशी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। महाभोज के लेखक हैं गिरिराज किशोर, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, शेरा यात्री। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिए गए हैं, निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए रचनाकार की कौन सी रचना नहीं है। तो इसमें बताना है कि रचनाकार की इनमें से कौन एक रचना नहीं है। तो अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रुक्मणी परिचय, झरना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? तो साकेत, पंचवटी, द्वापर, रसकलश। तो ये जो है रसकलश, ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, किसकी है? हरिऔध जी की है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन सी रचना नहीं है? तो प्रेम भारती, अंधेरे नगरी, प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेम भारती नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना नहीं है? तो गीतिका, सरोज स्मृति, कानन कुसुम, चतुरी चमार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कानन कुसुम नहीं है। अगला प्रश्न है, केशवदास की कौन सी रचना नहीं है? तो प्रेम प्रिया है, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है केशवदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है? तो चिदम्बरा, लोकायतन, झरना, काला और बूढ़ा चाँद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झरना इनका नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो विनय पत्रिका, गीतावली, रामचंद्रिका, हनुमान बाहु। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है, केशवदास की है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? पद्मावत, आखिरी कलाप, अखरावट, चंदायन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? मेरा परिवार, गुंजन, सांदगीत, दीपशिखा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुंजन इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कौन सी रचना नहीं है? शेखर एक जीवनी, बावरा अहेरी, मेरा समर्पित एकांक, कितनी नाव में कितनी बार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरा समर्पित एकांत। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी रचना नहीं है? तो ब्रह्मराक्षस, संसद से सड़क तक, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना नहीं है? हिंदी साहित्य का इतिहास, रंस मीमांसा, त्रिवेणी, भाषा रहस्य। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र की कौन सी रचना नहीं है? तुम चंदन हम पानी, मैंने शिल्प ऊंचाई, जलते हुए वन का बसंत, चितवन की छाँ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जलते हुए वन का बसंत इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता की कौन सी रचना नहीं है? आद्रा, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, उत्सवा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है? कुटज, कबीर विचार प्रवाह, भाषा रहस्य। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है? तो गबन, संघर्ष, निर्मला, गोदान। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहन राकेश की कौन सा रचना नहीं है? आधे अधूरे, ना आने वाला कल, आधी, आखिरी चट्टान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आधी इनकी रचना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की कौन सी रचना नहीं है? अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, लहरों के राजहंस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर की कौन सी रचना नहीं है? झूठन, आधी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झूठन।
भूषण की कौन सी रचना नहीं है? रतन बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रतन बावनी। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? जयशंकर प्रसाद किस रचना के लेखक नहीं है? तो कामायनी, ध्रुवस्वामिनी, लहर, स्वर्ण किरण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना नहीं है? सदाचार का तावीज़, मुल्ला नसरुद्दीन, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुल्ला नसरुद्दीन। अगला प्रश्न है, राम मिर्च बेनीपुरी की कौन सी रचना नहीं है? गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, आवारा मसीहा, पैरों में पंख बांधकर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, जैनेन्द्र की कौन सी रचना नहीं है? त्यागपत्र, जयवर्धन, परख, अंतराल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? आधे अधूरे, चित्रलेखा, टेढ़े मेरे रास्ते, भूले बिसरे चित्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना नहीं है? निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुयामिनी, मधुशाला। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? उर्वशी, आप्रवासी की यात्राएं, संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईलाचंद्र जोशी की कौन सी रचना नहीं है? जहाज का पंछी, मुक्तिपथ, आखिरी दांव, सन्यासी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आखिरी दांव इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना नहीं है? युगचरण, पाथे, धूम्रवलय, बेड़ुलो बूझे धरा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाथे। अगला है, निम्नांकित प्रश्नों में दी गई रचना का काव्य रूप बताइए। तो सूरसागर क्या है? सूरदास की रचना। महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है, प्रबंध काव्य है। तो ये क्या है? प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, मुक्तक काव्य। तो ये क्या है? महाकाव्य है। तो बिहारी सस्सई बिहारी द्वारा रचित का काव्य रूप क्या है? तो प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, महाप्रस्थान नरेश मेहता द्वारा रचित कौन सा काव्य रूप है? गीत काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत का काव्य रूप है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, महाकाव्य। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयदत्त वध मैथिली शरण गुप्त द्वारा काव्य रूप? मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, सरोज स्मृति निराला द्वारा रचित क्या है? शोक गीत, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शोक गीत है। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती द्वारा रचित
का काव्य रूप है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीत नाट्य, व्यंग काव्य। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा क्या है? मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य, लंबी कविता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित गीत काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है। इनमें बताना है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना की भाषा का सही विकल्प चुनिए। तो उधर शतक जगन्नाथ दास द्वारा रचित की भाषा कौन सी है? अवधी है, मैथिली है, ब्रज है, भोजपुरी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे और प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप लोगों की रेगुलरिटी के लिए हम प्रत्येक दिन प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हैं। आप इस चैनल पर अपना सहयोग बनाए रखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। काफ़ी लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।